राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं वही हमारी द सीक्रेट बुक का आगे वाला टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी चीज़ पे आप बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। कि विजुअलाइजेशन जो है, इसकी जो सशक्त प्रक्रिया है वो कैसे और कैसे इसे इस्तेमाल किया है बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, आविष्कारकों ने कैसे इसका इस्तेमाल किया है, इसमें अब आगे ये बताया है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इजी वे में, जितना मैं समझ पाई हूँ। मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सीखते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉनेल ने द मास्टर की मिस्ट्री बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने मस्तिष्क तस्वीर के निपुण बनने के लिए 24 सप्ताह अभ्यास बताया था। विजुअलाइजेशन को अच्छे से सीखने के लिए उन्होंने 24 सप्ताह का एक अभ्यास बताया था। इसमें भी ज्यादातर महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तक विचारों के स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। तो इसमें आपको विचारों के स्वामी बनने में यह पुस्तक आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया को प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप अपने दिमाग में मानसिक चित्र के साथ अपनी तस्वीर को उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भावनाएं जागृत होती है जैसे वो चीजें इस समय आपके पास है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से कैसे हमें उन्होंने बताया है कि जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जब हम अपने दिमाग में किसी चीज़ की फोटो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उस समय हमारा जो दिमाग है वो ये नहीं जान पाता कि ये हम सोच रहे हैं या ये सच में रियल में हो रहा है। तो ये हमारे दिमाग को सच लगता है। ठीक है, तो ये जो तस्वीरें जितनी बनाती हैं वो सशक्त आपके पास मानसिक तस्वीर देना मूलभूत प्रबल ध्वनिभूत विचार है। और इस वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपको चाहिए और उस चीज़ के बारे में आप अपनी मानसिक तस्वीर जो अपने माइंड में बनाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं ना, उसी के माध्यम से, क्योंकि हमारा माइंड नहीं समझता कि ये चीज़ें हम सोच रहे हैं या रियल में है, तो वो क्या करता है, हमारे माइंड के माध्यम से जो फ्रीक्वेंसी है, जो चीज़ें हम दिमाग में सोच रहे हैं, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। वो जब आकर्षण का नियम का यह सशक्त संकेत को पकड़ लेता है, और आकर्षण का नियम जो सृष्टि का, जो प्रकृति का, यूनिवर्स का जो नियम है, वो उन चीज़ों को पकड़ लेता है। हमारे द्वारा जो विजुअलाइजेशन की हुई चीज़ें होती है, जिस चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं, वो उन्हें पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुँचा देगा, और जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा है। ये बता रहे हैं, जो पुराने साइंटिस्ट वगैरह होते थे, ये जिन चीज़ों के बारे में सोचते थे वो उन्हीं चीज़ों का आविष्कार कर देते थे, क्योंकि दिमाग में वो ऐसी पिक्चर बनाते थे कि ये चीज़ ऐसे बनेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे काम करेगी। तो वही चीज़ें फिर उन्हें ऐसे आइडियाज, विचार ऐसे आते थे कि वो उन चीज़ों का निर्माण कर देते थे। इसमें आगे उन्होंने बताया है, डॉक्टर डैनियल वेटली ने कहा है कि मैंने अपोलो कार्यक्रम के मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली है और मैं 1980 और 90 के दशक में ओलंपिक कार्यक्रम में उनसे संस्थागत बनाया। उन्होंने इसे नाम विजुअलाइजेशन मोटर रिहर्सल रखा। उन्होंने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और उन्होंने इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन मोटर रिहर्सल नाम दिया। और जब आप अपनी मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उन चीज़ों को साकार कर लेते हैं। यह मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई गई थी। तो उन्होंने ये बताया था इस विजुअल मोटर रिहर्सल के माध्यम से कि जिन चीज़ों के बारे में आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हैं ना, आप उन चीज़ों को साकार कर लेते हैं, अपने जीवन में ले आते हैं। अब आगे उन्होंने बताया है कि हमने ओलंपिक एथलेटिक्स से कहा कि आप सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। तो जो गेम्स वगैरह होते थे, ओलंपिक्स होते थे, उन्होंने वहाँ पर ये जो ओलंपिक खेलने वाले जो होते थे उनके साथ एक प्रैक्टिस को करवाया, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। उन्हें कहा कि आप सिर्फ कल्पना करिए कि आप दौड़ रहे हैं। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ माइंड के साथ जो मशीन के माध्यम से उनके माइंड को मशीनों से कनेक्ट कर दिया। और मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वो जिस मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वो उसी मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं करता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसे मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। इस चीज़ को देखो, मैंने कितने अच्छे से समझाया, आप ध्यान से समझिएगा।
जो इंसान, उन्होंने क्या किया कि जो ओलंपिक के खेल होते हैं ना, उन खिलाड़ियों को बोला, उनके माइंड के साथ मशीनों को कनेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप दौड़ने का मतलब विजुअलाइजेशन किए, सोचिए कि आप दौड़ रहे हैं। जब उन्होंने देखा, जब वो ऐसा सोच रहे थे, विजुअलाइजेशन कर रहे थे, तो उनकी मांसपेशियां उसी तरह से काम कर रही थी जिस तरह जब वो सच में रेस कर रहे होते हैं उस समय। तो उन्होंने यह उसका मतलब निचोड़ निकाल कर हमें ये बताया, आप कोई भी सचमुच कर रहे हो या सिर्फ आपके मानसिक अभ्यास कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ आपके मस्तिष्क में हो रही है तो वो आपके शरीर में भी होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी काम जब हम दिमाग से कुछ सोच रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे शरीर पर उसके अनुभव दिखाई देते हैं हमें। इसके एग्जाम्पल में देकर बताती हूँ आपको। कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी को कैंसर है, तो इंसान, अगर किसी परिवार में एक दो इंसानों को कैंसर हो जाता है ना, तो बार बार हर इंसान ये कहता है ये तो इनकी पीढ़ी से चलता आ रहा है, इनके तो जीन्स में है, इनके तो पिता को था। फिर ऐसे जो क्या होता है ना कि बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, उनके माइंड में क्या होता है ना कि उनके विचार गहराई में बैठ जाता है कि ये पिता को था, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ये बीमारी है, ये जीन्स में है हमारी। तो ऐसे करके क्या होता है कि हम जब उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, तो सच में हमारे दिमाग में उठने वाली चीज़ें जो जब हम दिमाग में रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में हमें दिखने लगती है। और आप इस चीज़ को आप महसूस, आप फील भी कर सकते हो, चारों तरफ देख भी सकते हो। आप एक चीज़ को देखिए ना, अगर आपको किसी परिवार के एक इंसान को आपको पता चला ना कि इन्हें कैंसर है, आप उनके परिवार से जानकारी आप जब निकालेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में भी उनके परिवार को में किसी न किसी को कैंसर था, और वो एक सशक्त विचार था जो उनके पापा को था, दादा को था, दादी का था। वही एक सशक्त विचार इसी बच्चे ने इतना अपने दिमाग में उसे गहराई से सोच लिया कि वो कैंसर उसे भी हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि अगर कोई एक इंसान बीमार है तो दूसरा होगा। कैंसर के जो जीवाणु होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, वो हर इंसान के बॉडी में होते हैं, लेकिन वो एक इंसान की बॉडी में ग्रो कर जाते हैं और एक इंसान में जीवन जीकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को होता है वो उसे गहराई से सोचता है, कुछ होता है उसके कोई पैटर्न, उसके कुछ डर जिसको वो लेकर बैठा रहता है। उस टेंशन की वजह से भी हम कुछ बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुछ चीज़ें जो हम सोच कर लेते हैं, हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बना लेते हैं कि हमारे पापा को था, भाई को था, मुझे ना हो जाए, मुझे हो गया। तो जब हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो हमारा माइंड को नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं। वो चीज़ होता है कि जो ये चीज़ सोच रहा है वो उसे उसकी बॉडी में चाहिए और हमारी बॉडी में वो बना देता है। तो उन्होंने आगे क्या कहा है, आविष्कारकों को और उसके आविष्कारों के बारे में सोचे। राइट बंधु और हवाई जहाज, उन्होंने क्या कहा है कि राइट बंधु जिन्होंने पहले हवाई जहाज का निर्माण किया, वो पहले उन्होंने हवाई जहाज के बारे में अपने दिमाग में सोचा। उसके बाद उन्होंने दिमाग में सोचा कि हवाई जहाज के बारे में उनके माइंड में ख्याल आया। ख्याल आने के बाद उन्होंने विजुअलाइजेशन किया कि हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। उनके दिमाग में उन्होंने आइडियाज आए और फिर उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। इसी तरह ही उन्होंने आगे बोला है कि जैसे थॉमस एडिसन अल्वा ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने सोचा कि इस तरह की कोई चीज़ बनाई जाए जिसके इस्तेमाल से हम जो रात के अंधेरे को उसको दूर कर पाएँ। और इनके उस आए हुए विचार में, उसके माइंड में उन्होंने इसके बारे में सोचा, विजुअलाइजेशन किया, दिमाग पर विचार किए, बार बार सोचा उन चीज़ों के बारे में, उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। ऐसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीविज़न का निर्माण किया। तो हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ हमें चीज़ें दिख रही है, जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी है, टीवी है, एसी है, कूलर है, इन सभी चीज़ों के बारे में कभी ना कभी किसी इंसान ने सोचा होगा। किसी इंसान ने सोचा होगा कि कोई फ़ोन, ऐसा फ़ोन भी होगा जिसके माध्यम से हम बातें कर पाएंगे, वीडियो कॉल के थ्रू बातें कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें किसी के दिमाग में पहले आई थी, उन्होंने इस पर विचार किया, विजुअलाइजेशन किया, सोचा कि कैसे बनाएं। और जैसे ही उन्होंने सोचा, उन चीज़ों को विचार दिया, अपनी एनर्जी दी उन चीज़ों के लिए, तो उन्होंने देखो उस चीज़ों का निर्माण कर दिया। हमारे चारों तरफ की हर चीज़ किसी न किसी एक विचार और किसी न किसी की सोच की बदौलत, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, ये किसी विचार और एक सोच और विजुअलाइजेशन के माध्यम से हमारे सामने है हर चीज़। इसमें आगे उन्होंने कहा है कि हर चीज का आविष्कार का रचनात्मक इकलौता तरीका यही है कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में तस्वीरें देखी, उसे स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की उसकी सारी शक्ति उन चीजों को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जब किसी ने सोचा, टेलीविजन के बारे में किसी ने सोचा, तो उसके बार बार सोचने पर, विचार करने पर, जो उसने अपने माइंड के माध्यम से यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी भेजी उन चीज़ों के बारे में, तो यूनिवर्स के माध्यम से उसने, ब्रह्मांड ने उस सारी शक्तियों और उस चीज़ों को उसके माध्यम से, उस इंसान के माध्यम से जिसने सोचा, दुनिया में वो चीज़ें आई।
उस इंसान के माध्यम से। तो यही चीज़ें इन्होंने इसमें बताई है विजुअलाइजेशन के बारे में। आप यह सोचते होंगे कि मेरे पास इस महान आविष्कार जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप यह सोच रहे हो कि वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई ऐसी चीज़ सच्चाई से इसे दुनिया ज़्यादा दूर नहीं है हो सकती। जब आप रहस्य का ज्ञान के महान खोज के आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप न सिर्फ उसके ज़्यादा मस्तिष्क उससे सिर्फ उसके जैसा मस्तिष्क है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। उन्होंने इसमें कहा है कि अगर आप ये सोचकर ये सुनकर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास आइंस्टाइन जैसा दिमाग नहीं है, राइट बंधु जैसा दिमाग नहीं है, तो ये आपका एक विचार है और आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप जैसे जैसे आगे ये बुक बढ़ती जाएगी, हमें बहुत ही चीज़ें अब जानने को मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास भी इतनी शक्ति है, उतना ही शक्तिशाली दिमाग है और हम भी ऐसे ही चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और अपनी लाइफ में हर चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं और चीज़ को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आगे जो भी बुक बताएगी उसी चीज़ों को मैं आपके सामने लाती जाऊँगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।